जंग इससे एक कदम आगे चले गई। वो जंग अभी आपके माइंड्स के ऊपर है। अगले स्टेप में आपकी सोशल स्पेस में, आपके माइंड में वो तफरका पैदा करने की कोशिश करेगा दुश्मन, कर भी रहा है, कि जिसमें हमारी यूनिटी कमज़ोर हो और हम रिस्पॉन्स उस तरीके से ना जा सकें। कुरान पाक में लिखा है कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। हमारा ईमान है कि हम सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें और बाकियों के ईमान में कन्विक्शन के लिहाज से क्या फ़र्क है कि जिस दिन हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ख्वाह हमारी फ़ौज की है, पुलिस की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, हम उस मौत के तरीके को अपना लेते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मरना तो सब ने है, लेकिन अब जब यूनिफॉर्म पहन लिया है तो ये जो जान है ये इस मुल्क की इमानत है, इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत की इमानत है। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लेके आपसे बात करना चाहूँगा। दुनिया की तारीख आप देखें तो सदियों की तारीख में ये कमज़ोर और ताकतवर की लड़ाई जो है वो हमेशा चलती रही है, ख्वाह वो कबीले के लेवल पे हो, शहर के लेवल पे हो, मुल्कों के लेवल पे हो, रीजन्स के लेवल पे हो। ये पावर ऑफ स्ट्रगल है और इसमें ज़माना अमन जो है वो रिलेटिवली कम रहा है। ज़्यादातर इस पावर स्ट्रगल में कौमें मसरूफ़ रही हैं, उसमें कौमें इवॉल्व हुई हैं, उसमें बहुत सारे मुल्कों ने आज़ादी हासिल की, बहुत सारों ने खोई। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये स्ट्रगल ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सदियों से चलती आ रही है। हमारे पाकिस्तान की जो अपनी हिस्ट्री है 1947 ऑनवर्ड्स, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत कोशिश के बाद हमने एक आज़ाद ममलिकत हासिल की पाकिस्तान। और जब हम एक अलहदा मुल्क बने, आज़ाद मुल्क बने, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। और उस चैलेंज में जो हमारे मशरकी बॉर्डर पे हमारे हमसाए थे उनके साथ कश्मीर का मसला सर फहरिस्त था, वो रहा। तो किसी भी कौम को अपनी जगराफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूत फ़ौज की ज़रूरत होती है। आप हिस्ट्री में देख लें, जिन मुल्कों की, जिन कौमों की मजबूत फ़ौज नहीं होती, फिर ज़माने ने उनके साथ क्या सलूक किया। लेकिन चूँकि पिछले 4-5 दहाइयाँ ऐसी गुजरी हैं कि उसमें तरक्की का पहिया बहुत तेज़ी से चला। जब तक पाकिस्तान को ख़तरा सरहदों से था, पाक फ़ौज मजबूत होती रही, फ़ौज पाकिस्तान मजबूत होती रही, और जितने भी रवायती जंग थी उस पर हमारा उनके साथ मुकाबला हुआ। और हिस्ट्री के साथ आप पढ़ते होंगे कि कैसे कैसे वो चलता गया। लेकिन वक्त के साथ साथ ख़तरात भी बदलते रहे और ये जो पावर स्ट्रगल है इसकी हैयत भी बदलती रही को सामना कर सके। लेकिन आज यहाँ खड़े होके और पिछले 20-25 साल पुलिस के शाना बशाना लड़के अगर मैं ये कहूँ कि आज की हमारी पुलिस ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जहाँ पे दहशतगर्दी ने ज़्यादा सर उठाया था, मैं ये कहूँ कि काउंटर टेररिज्म में जो शहरी इलाके की जंग है उसमें पुलिस ने फ़ौज से बेहतर काम किया है, तो मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। हमारी पुलिस पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी इतनी बढ़ाई, अपनी महारत इतनी बढ़ाई कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। अभी आपने देखें पिछले दिनों बलूचिस्तान में, अगर पिछले साल की बात करूं, आपने PSL का प्री मैच कराया, अभी नेशनल गेम्स हो रही हैं, इसकी एंटायर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बलूचिस्तान पुलिस ने इसको किया और बहुत अच्छा किया। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारी बलूचिस्तान की पुलिस अब इस काबिल है ट्रेनिंग के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, कि हम इन खतरात का मुकाबला कर सकते हैं। चूँकि शोहदा की बात हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें फ़ौज पाकिस्तान भी हैं, पुलिस भी है, CTT भी है, इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं। IG साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के शोहदा हैं उसमें सिविलियंस भी बहुत शामिल हैं जो कि किसी दहशतगर्दी के वाक़े के नतीजे में शहीद हो जाते हैं। उन्होंने भी जाने अपनी कुर्बान की। कुरान पाक में लिखा है कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। हमारा ईमान है कि हम सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें और बाकियों के ईमान में कन्विक्शन के लिहाज से क्या फ़र्क है कि जिस दिन हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं,
خواہ ہماری فوج کی ہے، پولیس کی ہے، ایئر فورس کی ہے، نیوی کی ہے، ہم اس موت کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں. ہم تیار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اب جب یونیفارم پہن لیا ہے تو یہ جو جان ہے یہ اس ملک کی امانت ہے، اس ملک کے شہریوں کی حفاظت کی امانت ہے. اور ہماری سیکورٹی فورسز نے بشمول پولیس پچھلے 20 25 30 سال کی جو جنگ ہے اس میں ثابت کیا ہے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں. جیسے جی صاحب کہہ رہے تھے، قوم کو اپنی کامیابی کے لیے اور اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جان کی قربانی سے زیادہ کوئی قربانی نہیں ہے. اور ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں، ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی عوام کی حفاظت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے ہماری، ہم اس کو قربان کریں گے، کرتے رہیں اور انشاءاللہ کریں گے.